हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर 5, सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं। आज हम सॉइल की कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का सीधी भाषा में मतलब है कि आपके सॉइल मास में कितना वाटर प्रेजेंट है, उसमें वाटर की मात्रा कितनी है। अब सॉइल में ये वाटर कंटेंट उतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस एक वाटर कंटेंट से ही सॉइल की कई प्रॉपर्टीज वेरी करती है, चेंज हो जाती है। अब जैसे आप कहीं से सॉइल उठा के लाए, उसमें पानी है तो टेम्परेचर के साथ उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वेरी करेंगी। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम फिर अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे। अब किसी फील्ड से आप सॉइल को लेके आए तो सबसे पहले उसकी लैब में वाटर टेस्टिंग होगी, क्योंकि वाटर कंटेंट ही एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। So, by the definition, water content W also called a moisture content, इसे moisture content भी कहते हैं और इसका नोटेशन W है। हमें नोटेशंस याद रखने होंगे क्योंकि हर एग्जाम में फॉर्मूले में, सॉरी, फुल फॉर्म में नहीं लिखा होगा। तो वाटर कंटेंट W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नोटेशन W है, ये हमें याद रखना होगा। Is defined as the ratio of the weight of water to the weight of solids in a given mass of soil. It is usually expressed in percentage. तो water content क्या है? Weight of water to the रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। आपके सॉलिड्स में कितना पानी है, वेट ऑफ सॉलिड्स में कितना पानी है इनटू 100%, इट्स ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। In nature, fine-grained soils have higher values of natural moisture content compared to the coarse-grained soil. In general, it can be written that water content should always be greater than or equal to zero, since there can be no upper limit to water content. अब फाइन ग्रेन सॉइल में नेचुरली ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, क्योंकि उसके वॉइड्स जो है वो ज्यादा पैक्ड होते हैं, उनमें ज्यादा वॉइड्स नहीं होते। मतलब जितने ही वर्ड्स है वैसे पैक्ड होंगे, लूज नहीं होंगे। फोर्थ ग्रेड में क्या होगा, वर्ड्स ज्यादा होंगे तो मॉइस्चर कंटेंट उधर कम हो। लेकिन नेचुरली फाइन ग्रेन सॉइल में वाटर कंटेंट ज्यादा हो, और जो वाटर कंटेंट है वो जीरो भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वाटर कंटेंट कैन ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सिंस देयर कैन बी नो अपर लिमिट टू वाटर कंटेंट। और वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता, जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा। नाउ कम टू सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो क्या है? Void ratio E of a soil sample is defined as a ratio of the volume of voids to the volume of solids. Thus, symbolically, E is equal to VV upon VS. अब वर्ड रेशियो को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि नोटेशंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर जगह एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं होंगे। नोटेशन से ही आपको पता करना है कि आप किस प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मेनली सॉइल मैकेनिक्स में काफी न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ न्यूमेरिकल्स भी शेयर करूंगी। तो वर्ड रेशियो, सो कम टू void ratio. Void ratio is mainly इस सॉइल मास में voids हैं उनमें कितना स्पेसेस है। अब आपके सॉलिड में voids कितने हैं ये रिप्रेजेंट करेगा E। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids to the volume of solid. In nature, even though the individual void sizes are larger in coarse-grained soil, the void ratios of fine-grained soil are generally higher than those of coarse-grained soil. मैंने पहले भी आपको बताया वाटर कंटेंट में कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा तो उनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, और कोर्स ग्रेन में मॉइस्चर कम होगा तो वॉइड्स ज्यादा होंगे। तो वॉइड रेशियो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि वॉइड रेशियो जो है वो मेनली वॉल्यूम ऑफ वॉइड पे डिपेंड है, सॉलिड पे नहीं। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जैसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज करेगा आपका वॉइड रेशियो चेंज करेगा। So, in general, it can be written that E is positive since a soil has to contain voids, but there cannot be an upper limit to the void volume. अब हमेशा void ratio जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। Yes, of course, it's not be zero, क्योंकि
किसी भी मैटर में सॉलिड, लिक्विड हो या गैस, उसमें कहीं ना कहीं वॉइड तो होगा ही होगा। तो कितना भी कम परसेंट हो लेकिन वॉइड होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वाटर कंटेंट की तरह जो वॉइड रेशियो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ऑलवेज बी पॉजिटिव and cannot be an upper limit to the void volume. Now come to the third important properties, porosity. अब porosity क्या है? Porosity can be represented as N. Porosity mainly बताती है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हैं। समझे? तो जो हमारा N इक्वल टू वी अपॉन वी है, ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। अब इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, किसी भी सॉलिड मास में आपके वॉइड्स कितने हैं, ये तुम्हारा पोरोसिटी बताएगा। वाटर कंटेंट में वाटर बताते थे, वॉइड रेशियो में बताते थे कि आपके टोटल वॉल्यूम, सॉरी, आपके वॉल्यूम ऑफ, हाँ, आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने। नाउ पोरोसिटी में क्या होगा? पोरोसिटी में टोटल वॉल्यूम में आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हैं, ये आपको पोरोसिटी से पता चलेगा। सो पोरोसिटी n ऑफ अ सॉइल सैंपल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने, खाली इनसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का पता चलेगा। तो ये पोरोसिटी can be expressed as a percentage, thus symbolically n equal to Vv upon Va. V. The porosity V, अब मैं Vs और V में डिफरेंस बता दूं। V जो है वो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा और Vs जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन बोथ द टर्म। Now the porosity of a soil cannot exceed 100%. अब जो पोरोसिटी है वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, हमेशा 100% के कम ही होगी, अंदर ही होगी। क्योंकि पोरोस, अब जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं वॉइड रेशियो जो है वो, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो कहीं जीरो नहीं हो सकता। तो जो एज पर द फॉर्मूला, पोरोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम हो सकते हैं और इतना नहीं हो सकता कि वो 100% हो जाए, पूरी वॉइड नहीं हो सकते ना, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं ना पूरा 100% हो सकते हैं। तो 100% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, इसकी एक लिमिट है। बाकी वाटर कंटेंट और वॉइड रेशियो की लिमिट नहीं थी, वो अपर लिमिट तक कितना भी जा सकते थे, लेकिन पोरोसिटी की एक लिमिट होगी। thus it can be written that 0 and will lie between 0 to 100. Both void ratio and porosity express the proportion of volume of the voids, the former with respect to the volume of solids and the latter with respect to the total volume of soil. यही मैंने बताया कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में इतना डिफरेंस है कि जो वॉल्यूम, पोरोसिटी जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बताएगी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, लेकिन जो वॉइड रेशियो है वो वॉइड्स बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बताएंगे हमारे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट कम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो इसको एस और एसई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर to the volume of voids. It is usually expressed as the percentage, thus S equal to VW upon VB into 100. अब ये क्या बताएगा कि जो हमारे voids है उनमें कितना पानी है, कितना पानी, सैचुरेशन मीन्स वो कितना ज्यादा, कितना ज्यादा अब्सॉर्ब हो रहे हैं, कितना ज्यादा अंदर चले जा रहे हैं। तो हमारे वॉइड्स के अंदर कितना जो पानी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ डिसाइड होगा। मैंने पहले ही बताया कितना पानी कितना नहीं, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज डिसाइड होंगी कि फुली सैचुरेटेड है, पार्शियली सैचुरेटेड है या फिर ड्राई सिस्टम है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये बताने के लिए जो हमारे वॉइड्स हैं। अब वॉइड्स तो हर मैटर में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हर मैटर में हर मैटर में जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होंगे उनमें पानी कितना है ये बताने के लिए हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन का यूज करेंगे। तो S इज इक्वल टू VW अपॉन VV इंटू 100। Since the degree of saturation indicates the proportion of volume of voids which is filled with water, जैसे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो वॉइड्स बताता है कि वाटर में कितने वॉइड्स हैं। तो फॉर अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल VW इक्वल टू VV। अब VW इक्वल टू VV क्यों है? क्योंकि अब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल जो हो चुकी है उसमें
जो वेट ऑफ वाटर है इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे कि जो फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सेचुरेटेड मतलब सेचुरेटेड, एस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू 1। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगी तो अब जैसे ऊपर नीचे दोनों में एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो गई तो वी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वी वी। तो जो भी वेट ऑफ वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाएगा क्योंकि फुल्ली सैचुरेट हो चुका है। अब सिमिलरली फॉर अ परफेक्टली ड्राई सॉइल वी डब्ल्यू इक्वल टू 0, thus s इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू और 0%। अगर किसी भी मास में वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 0 हो गया, अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वॉइड वर्ड प्रेजेंट है, तो इससे डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो कंसीडर होगी नहीं। जहां वॉल्यूम ऑफ जहां वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 0 हो गया, वहां सेचुरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि यू कैन सी द डायरेक्ट रिलेशनशिप एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डब्ल्यू। सेचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डब्ल्यू। जैसे जैसे सेचुरेशन वेरी करेगी वैसे वैसे जो है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर वेरी करेगा। So for saturation, for perfectly dry soil, no saturation is there. So VW equal to 0. For a partially saturated soil, the degree of saturation varies between 0% and 100%. अब partially saturated मैंने क्या बताया था कि जो voids हैं किसी soil mass में वो आधे वाटर हो आधे एयर हो तो वो पार्शियली होगा। अब पार्शियली सेचुरेटेड में क्या होगा, जो कुछ कुछ वॉल्यूम जो है वो वाटर का होगा और कुछ वॉल्यूम जो है वो एयर का होगा, तो ये इससे 0 कुछ भी नहीं हो सकता है, 100 से 0 के बीच में ये लाई करेगा। तो यहाँ से हम सारी प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं। नाउ वील मीट टू द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू।